नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है और जानकारी के अभाव में इसे बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसके बहुत गंभीर परिणाम महिलाओं में देखने को मिलते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज और इनफर्टिलिटी का एक बड़ा कारण है। इसके बारे में बहुत कम जानकारी है, तो आज की वीडियो में हम इसके कारण, लक्षण और हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए जब हमें डायग्नोज होता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। पहले नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर सरिता मिश्रा, आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। हम बात कर रहे हैं जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की। फेफड़े की या लंग्स की टीबी या बोन टीबी आपने जरूर सुना होगा, लेकिन जेनाइटल ट्रैक्ट में भी या यूट्रस या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी ट्यूबरकुलोसिस होती है और उसके लक्षणों के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता है। जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की अगर हम बात करें तो ये ज्यादातर उन पेशेंट्स में होती है जिन्हें अपनी लाइफ के शुरुआती समय में फेफड़ों की टीबी या और किसी भाग की टीबी हुई हो। उन लोगों में ज्यादा चांसेस रहते हैं कि उन्हें जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है। और इसमें सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे कि लंग टीबी में खांसी होना, बुखार होना, वेट कम होना, ये सिम्टम्स रहते हैं। लेकिन जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस में बहुत बार ऐसे सिम्टम्स नहीं मिलते। खांसी तो नहीं मिलती है, लो ग्रेड फीवर या वेट लॉस मिलता है, लेकिन महिलाओं में बहुत बार इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। और जो सबसे कॉमन सिम्टम मिलता है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज या ब्लीडिंग में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय जो ब्लीडिंग होती है उसका फ्लो कम होना। और जब ये फ्लो कम होता है या मेंसेस थोड़े इरेगुलर होते हैं तो महिलाएं पहले तो इसको नेग्लेक्ट करती हैं, फिर कुछ घरेलू उपाय अपनाती हैं, और जब सिम्टम आपके ज्यादा बिगड़ जाते हैं तब डॉक्टर के पास जाती हैं। तब तक बहुत ज्यादा नुकसान आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, आपके यूट्रस में, आपकी फेलोपियन ट्यूब में हो चुका रहता है, जो बाद में इनफर्टिलिटी का और मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम का बड़ा कारण होता है। इसलिए अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज किसी भी महिला में देखने को मिल रही है, उसका पहले जो ब्लड फ्लो था और अब ब्लड फ्लो धीरे धीरे कम हो रहा है, पेन हो रहा है, साथ में अगर वेट लॉस हो रहा है, भूख में कमी है, या पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रह रहा है, तो जरूर अलर्ट हो जाना चाहिए। घरेलू उपाय आप 1-2 महीने अपना सकती हैं, लेकिन अगर आपको उससे आराम नहीं मिल रहा है, सिम्टम्स आपके बिगड़ रहे हैं, तो आपको इसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। और इसकी जो शुरुआती जांच होती है वो बहुत सिंपल होती है। एक तो क्लिनिकल हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से डॉक्टर उसका अंदाजा लगा लेते हैं। इसके अलावा कुछ सिंपल टेस्ट, जिसमें अल्ट्रासाउंड, लोअर एब्डोमेन का जो अल्ट्रासाउंड होता है वो करवा के, या अगर उसमें कुछ डाउट लग रहा है तो एमआरआई पेल्विस करवा के उसकी डायग्नोसिस क्लियर की जाती है। अगर इनफर्टिलिटी है तो फिर उसमें लैप्रोस्कोपी की जरूरत पड़ती है। लेकिन इनिशियल अगर आपको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, मतलब आपको जो ब्लड है मेंसेस के समय वो कम हो रहा है, या पीरियड्स डिले होके आ रहे हैं, पेट में दर्द बना हुआ है, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। और उसमें सबसे पहली वो जांच अल्ट्रासाउंड पेल्विस करवाते हैं, जिसमें बहुत बार टीबी का जो फोकाई है, ट्यूबरकुलोसिस का फोकाई, वो दिख जाता है। अगर आप इसको नेग्लेक्ट करते हैं तो जो यूट्रस की अंदर की झिल्ली होती है, अगर उसमें टीबी का बैक्टीरिया है तो वो उस झिल्ली को सुखा के, और झिल्ली के जो दोनों लेयर होते हैं, अगर हम ये यूट्रस की बात करें, अंदरूनी जो झिल्ली रहती है वो एवरी मंथ शेड ऑफ होती है, जिससे पीरियड्स आते हैं। लेकिन जब टीबी इस झिल्ली में, एंडोमेट्रियम में जब ट्यूबरकुलोसिस होती है, तो ये झिल्ली बहुत बार आपस में चिपक जाती है, और जिसके कारण वो शेडिंग, जो हर मंथ जो झिल्ली निकलती है मेंसेस के समय, वो नहीं निकल पाती और पीरियड्स आना एकदम से बंद हो जाते हैं। अगर शुरुआती दौर में आप डॉक्टर के पास गए तब तो इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर हो सकता है। अगर आपने काफी लेट किया तो झिल्ली सूख के उसमें कैल्सिफिकेशन, उसमें स्कार टिश्यू डेवलप होता है और एडिशंस हो जाते हैं, जिसके कारण फिर मेंसेस प्रॉपर आना बहुत मुश्किल होता है और इनफर्टिलिटी तो होगी ही। और अगर
यूट्राइन कैविटी से ये इन्फेक्शन बढ़ के ट्यूब्स तक गया तो ट्यूब ब्लॉक भी होते हैं, जिसके कारण फर्दर प्रेगनेंसी करने में दिक्कतें आती हैं। तो अगर आपकी ब्लीडिंग पहले से कम हो रही है, पीरियड्स डिले होके आ रहे हैं, पेट में दर्द बना हुआ है, वेट कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, हल्का फीवर है इसके साथ में, तो इन सिम्टम्स को नेग्लेक्ट नहीं करना है, समय पे डॉक्टर के पास जाना है और जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं उनको करवा के प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है। साथ में डाइट एंड लाइफस्टाइल एडवाइजेस जो बताई जाती है उनको भी फॉलो करना है। आयुर्वेद में हम जो अगर एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपको एडवाइस भी की गई है, उसके अलावा भी आयुर्वेद में दीपन, पाचन, शोधन आदि जो उपक्रम है उनके द्वारा हम आपके गर्भाशय की शुद्धि करते हैं और आपकी बॉडी फिजियोलॉजी को वापस से नॉर्मल लाने में और जो ट्यूबरकुलोसिस के कारण जो आपके यूट्रस और ट्यूब्स पे जो असर आया है उसको वापस से रिवर्स बैक करने में आयुर्वेद का जो दीपन, पाचन, गर्भाशय शोधन का सिद्धांत है वो बहुत हेल्पफुल है। तो आपको इनमें से कोई भी सिम्टम हो या आप डायग्नोज रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो ट्यूबरकुलोसिस है उसके पेशेंट हैं, तो एक बार जरूर आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करें। यहाँ ब्लिस वेदास में हम पूरी तरीके से आपका लाइफस्टाइल असेसमेंट करते हैं और आपको आपके प्रॉब्लम के हिसाब से दवाइयां देते हैं, जिससे आपकी बॉडी फिजियोलॉजी नॉर्मलाइज हो और आपका रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल जो फंक्शन है वो वापस से आप जल्दी पा सकें। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, दी हुई जानकारी आपको लग रहा है कि लोगों को जाननी चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें और अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उसका समाधान कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। बने रहें ब्लिस वेदास के साथ। थैंक यू।